Hello, Bacho. Let's see this question. And the question says that so that the line segment joining origin to the point A, that is 2, 1, 1 is perpendicular to the line segment joining the point B, that is 3, 5, -1 and point C, that is 4, 3, -1. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिया गया है? दो पॉइंट दिए गए हैं, दैट इज ओरिजिन एंड पॉइंट ए। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन मिलेगी एंड दैट लाइन इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ये हमें शो करना है। ठीक है, सो द की कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलरिटी, perpendicularity of two of two lines। ठीक है, नाउ अब हमें क्या क्या गिवन है? पॉइंट ओ गिवन है, दैट इज 0, 0, 0 एंड पॉइंट ए गिवन है एंड दैट पॉइंट ए इज 2, 1, 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो विल गेट एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं? दो पॉइंट हो रहे हैं, दैट इज बी एंड सी। अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ये हमें शो करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसका बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 5। ठीक है, -1 एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे? 4, 3, -1। ठीक है, नाउ अब हमें पता है इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1। ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे? दैट इज A1, B1, ठीक है, C1। ऑलराइट, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2 वो क्या है? A2, B2 एंड C2। ठीक है, ये हमें गिवन है। इन केस ये हम जानते हैं। ठीक है, देन और एल्स वी कैन से if L1 is perpendicular to L2, this is only possible when A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 is equals to 0। ठीक है, सो अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि दो लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सो डायरेक्शन रेशियो of line OA, that is going to be 2, 1, 1। ठीक है, वैसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन BC and that is going to be 4 - 3, that is 1, -2, 0। ठीक है, नाउ अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, राइट, रेस्पेक्टिवली। इफ इट इज कम्स 0 देन वी कैन से the lines are perpendicular। So if we multiply direction, let me write first the direction ratios, or we can say direction ratio of line OA, and that is 2, 1, 1। I think, let me just re-verify क्या होने वाला है हमारा। that is 2, 1, 1 and direction ratios of line AB and that is 1, -2, 0। ठीक है, so let me just multiply them। so 2 cross 1 plus 1 cross -2 plus 1 into 0।
So that is going to be 2 minus 2, right? 0. So this is actually 0. So we can say hence line OA and A, or we can say BC is, or we can say are perpendicular. ठीक है? So this is hence proved. All right? Hence hence proved. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.